यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स का दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्न लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे परगित और समाज, जिनके लेखक है नामवर सिंह। ठीक है, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं चैप्टर वाइज क्लास 12 हिंदी का। जो चैप्टर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है परगित और समाज। ठीक है, जिनके लेखक हैं नामवर सिंह। तो यहाँ पे हम लोग VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आगे एग्जाम्स में आने वाले हैं वो सारे के सारे आप लोग को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सारे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसी चैनल का, starkstudypoint.com। गूगल पे लिखा है, यहाँ पे आप लोग को चैप्टर वाइज प्रश्न, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग हर सब्जेक्ट का सबसे पहले तो चैप्टर वाइज जो प्रश्न करते हैं। जो चैप्टर के लेखक हैं नामवर सिंह, उनके हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। क्या आप जानते हैं? लेखक परिचय जानते हैं उनका। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछ जाएंगे वो आप लोग को बन जाए। देखिए, अगर नामवर सिंह का जन्म परिचय के बारे में जानेंगे हम लोग तो जन्म इनका हुआ था आपको 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। तो याद रखिएगा 28/07/1927। कहाँ पे हुआ था? तो देखिए जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता पिता का नाम क्या है? तो माता का नाम था भाग्यश्री देवी एवं पिताजी का नाम था नागर सिंह, जो एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। ठीक है, और अगर शिक्षा की बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो शिक्षा जो है प्राथमिक आवाजपुर एवं कमालपुर से उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ है। उत्तर प्रदेश के गांव का नाम है आवाजपुर एवं कमालपुर। सभी लोग प्राथमिक जो शिक्षा लेते हैं वो अपने गांव से ही लेते हैं। हाई स्कूल जो है यहाँ पे हिवेट क्षत्रिय स्कूल जो बनारस में है। उसके बाद इंटरमीडिएट जो किए हैं वो उदय प्रताप कॉलेज बनारस में है। BA और MA BHU से किए हैं। ठीक है, BA किए हैं दोस्तों यहाँ पे 1949 में, और MA जो किए हैं वो 1951 ईस्वी में किए हैं। तो ये सारी चीज़ था। PhD की अगर बात करेंगे तो PhD भी उन्होंने किए हैं BHU से पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में किए हैं PhD। ठीक है, तो ये सब चीज़ था नामवर सिंह के द्वारा, इनके जीवन परिचय और शिक्षा क्या क्या थे। अब हम लोग चलते हैं इसके वृत्ति के बारे में। इनको सम्मान क्या क्या मिला और इन्होंने क्या क्या कृतियाँ लिखे हैं, कौन कौन से किताब लिखे हैं, कौन कौन से चीज़ लिखे हैं, नाटक, कविता, सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर वृत्ति की बात करें दोस्तों तो 1953 में यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता बने हैं। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्ट प्रोफेसर के रूप में कार्य किए हैं। फिर 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किए। उसके बाद जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी पढ़ रहे। फिर 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादक किए हैं। देखिए पूछा जाएगा यहाँ पे कि आलोचना त्रैमासिक का जो मतलब किस त्रैमासिक का संपादन करते थे, आलोचना का करते थे कौन? तो नामवर सिंह। और कितने ईस्वी से? तो 1967 से। और 1970 में क्या हुआ? जोधपुर विश्वविद्यालय से यहाँ पे राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, जोधपुर विश्वविद्यालय में 1970 में। फिर 1974 में कुछ समय तक कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ में रहे, आगरा के निदेशक। 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुआ। फिर 1987 में JNU जवाहरलाल जो यूनिवर्सिटी है से सेवा मुक्ति हुए। पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वही पुनर्युक्त भी हो गए। फिर 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। उसके बाद संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक बन गए। ठीक है, तो ये सारे थे इनके वृत्ति, क्या क्या उन्होंने किए अपने लाइफ में। अब चलिए सम्मान पुरस्कार की बात करते हैं। तो 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछा जाएगा कि नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस के लिए मिला था, किस चीज़ के लिए? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए। ठीक है, 1971 में। अब कृतियाँ देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ लिखे हैं। ललित निबंध, संवाद, आलोचना, ये सारे चीज़, कहानी भी लिखे हैं। देखिए बकलम खुद जो है ये व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, ये सारे क्या था यहाँ पे दोस्तों आपको बता रहा है।
उसके बाद देखिए आलोचना कहना न होगा, साक्षात्कारों का संग्रह, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें, कई सारे चीज़ लिखे हैं। देखिए कहानी भी लिखे हैं उन्होंने, आलोचना भी लिखे हैं, ललित निबंध भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ उन्होंने कृतियाँ किए हैं। तो ये सारी चीज़ था दोस्तों यहाँ पे नामवर सिंह जी के द्वारा जीवन परिचय के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर करते हैं, तो बने रहना, सारे प्रश्न आप लोगों को देखो बनते चले जाएंगे। देखिए परगित और समाज क्या है, एक ललित निबंध है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन, और ये नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तो नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो परगित और समाज निबंध जो है ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। क्या से, तो वाद विवाद संवाद से, ठीक है। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ये आप सबके बुक जो पढ़ोगे उसी में ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। वाद विवाद संवाद जो आलोचना है इसका, उसी से लिया गया है ये निबंध। अगला, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए नामवर सिंह का जन्म अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था, वाराणसी में। कौन सा गांव में, तो जीयनपुर में। कहाँ पे, तो जीयनपुर में, ठीक है। और कितने ईस्वी में हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अभी जस्ट क्वेश्चंस आएगा देखना इस तरीके के भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह जो है अपने गुरु जो मानते थे वो किनको मानते थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मानते थे। तो सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, 3 का बी राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नामवर सिंह अपना गुरु मानते थे। अगला है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। देखिए बीए और एमए उन्होंने किए हैं किस यूनिवर्सिटी से, तो सभी को पता है बीएचयू से, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी से, जो वाराणसी में है, उन्होंने किए हैं। बीए की जो किए हैं वो 1949 में किए हैं, और एमए जो किए हैं वो 1951 में किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था। देखिए अभी जस्ट हम लोग बोले कि आपको इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो मिला था 1971 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी में है 5 का। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त थे। जब इनके वृत्तियों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया है कि 1970 में वो जोधपुर विश्वविद्यालय में क्या हुए, जोधपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, 6 का डी। अगला, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। देखिए दूसरी परंपरा की जो खोज की जो रचना है वो किनके द्वारा किया गया है, तो ये इन आलोचना है एक तरह का, ये किया गया है नामवर सिंह जी को, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के द्वारा ये लिखा गया है। 7 का बी हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज हो गया, आपको कविता के नए प्रतिमान हो गया, ये सारे चीज़ों के कौन लिखे हैं, तो ये नामवर सिंह जी। वृत्तिया में हम लोग इसको बारे में पढ़ चुके हैं। अगला है कि कविता के नए प्रतिमान, कविता के लिए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान यहाँ पे होगा, उनके लेखक कौन है, ठीक है। तो कविता के नए प्रतिमान जो है यहाँ पे उनके लेखक है दोस्तों, सभी को पता होगा, नामवर सिंह, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया, डी। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े जीयनपुर में हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में ही है, तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, यही प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है। बकलम खुद है, इतिहास और आलोचना है, दूसरी परंपरा की खोज भी है, लेकिन तिरछ जो है, तिरिच, ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तिरिच जो है इनके द्वारा ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए 10 का सही सी उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कि परगीत और समाज के जो लेखक है वो कौन है। देखिए परगीत और समाज के जो लेखक है, जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का क्वेश्चन है ये।
नामवर सिंह। 11 का राइट आंसर क्या हो गया, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो नामवर सिंह जी द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है ये निबंध है। क्या है, निबंध है। तो 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 देखते हैं कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कविता के नए प्रतिमान पर। कितने ईस्वी में, तो 1971 ईस्वी में। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके। तो नामवर सिंह जो है वो त्रैमासिक जो आलोचना थे उन्हीं के ये प्रधान संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर 14 का डी सही उत्तर है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं वो प्रगीत और समाज जो चैप्टर है जिनके लेखक है दोस्तों नामवर सिंह, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए ये चैप्टर से हम लोग इतने प्रश्न किए हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने जाना। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताए होंगे वो सारे के सारे आप लोग याद कर लिए होंगे और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे प्रश्न वो आप सभी बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं दोस्तों जूठन चैप्टर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और तब तक आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो इस वेबसाइट की मदद से starkashdi.com गूगल पे लिखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, बाय।